अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकस हो तन्हा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। जो मेरा खौफ है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। सारा मजमा बावज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बहुत हम्द व दुरूद लायक़ एहतराम व ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा। मेरे इमामे की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? देखिए मेहरबानी करें, आप बच्चे इधर आ जाएं, उधर जो खड़े हैं थोड़ा आगे आके बैठ जाएं। यहाँ पे इधर जगह है, आ जाएं, थोड़ा आगे बढ़ जाएं हल्का सा। आप लोग बैठ जाएं, आगे बढ़ जाएं, थोड़ा आ जाएं। वो उधर जो हमारे बच्चे खड़े हैं 5-10, उनसे भी गुजारिश करता हूँ, वो जो उधर खड़े हैं उनसे भी कह दीजिए जो खड़े हैं। आप लोग जो इधर हैं भाई, आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप भी आगे आके बैठ जाएं। इधर जो नौजवान कोने पे खड़े हैं जल्दी आ जाएं भाई, जरा थोड़ा सा वक्त हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है। उधर जो हजरात खड़े हैं आपसे गुजारिश है भाई, आप तशरीफ लाएं माशाअल्लाह। हजरात ये उर्स की महफिल है और यहाँ पर आप अपने इलाके के जिम्मेदार और बावक़ार उलमा इकराम की ज़ियारत कर रहे हैं। हज़रत क़िबला मुफ्ती महबूब साहब मिसवाही मद्दज़िल्लाहुल आली की इस मोहब्बत भरी दावत पर मैं हाज़िर खिदमत हूँ। मैं आप सबका खादिम हूँ। मेरी जो तारीफ़ की गई है ये असाग़ नवाज़ी या हुस्न ज़न है, और न मुझको तो ये भी खबर नहीं है कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी। लोगों ने तारीफ़ करते हैं, हमारे नाज़िम साहब ने जो मेरी तारीफ़ की है, अल्लाह उनकी तारीफ़ के लायक मुझे बनाए। आप हज़रात चूँकि रात ज़्यादा हो गई है और कुछ लोग इधर जो खड़े हैं मेरे भाई, अगर ये आगे आके बैठेंगे तो महफिल सज जाएगी, उसकी ज़िंदगी सजा देगा। इधर जो 4-5 लड़के भी खड़े हैं और जो लोग बाजार में घूम रहे हैं, मेरे सामने से जब पब्लिक जाती है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ से काफ़ी लोग उठ के चले गए। खैर ये बीच में जो जगह है ये इसको भर लीजिए, ज़रा मेहरबानी कीजिए। ये जो कैमरे और इसके बीच में जगह है इसको भर लीजिए आप लोग। आप ऐसा कीजिए, आप लोग बेटा इधर बैठ जाइए। इधर ये जो जगह है ना बीच में, ये इसको ज़रा पुर कर लीजिए हल्का सा। हाँ बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छे लोग भी काफ़ी होते हैं माशाल्लाह। हज़रात इस वक्त माहौल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इंतशार की नज़र हो गया है जलसा ही।
तो मेरे बाद आपने मौलाना शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी को और गुलाम नूर मुजस्सम जो कि हिंदुस्तान के बड़े उभरते हुए और बड़े मशहूर शायर हैं, ये अल्लामा अब्दुल शकूर साहब, कौसर जमाली साहब रहमतुल्लाह अलैह की महफिल है। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उनके बच्चों को, आप सबको 2-3 शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है ना तो उसके अल्लाह 90 गुना माफ करता है। आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं? तो आप तो कह ही नहीं रहे सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो 90 नेकियां भी मिलती हैं उसको। आपके यहाँ क्या हिसाब है? होता है ऐसा? नहीं होता है? तो जोर से तो बोले जरा सुभान अल्लाह। ऐसे हल्के, इतनी हल्के तो आप आम जलसों में भी बोलते होंगे, ये तो खास उर्स है। जरा जोर से दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। ये जो जमीन है ना, जमीन जहां आप बैठे हैं, ये आपकी कहने की गवाह बनेगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फख्र करता है, यानी वो उससे कहता है कि आज मेरे ऊपर एक ऐसा बंदा गुजरा था जिसने अल्लाह का जिक्र किया था। हुजूर मुफ्ती आजम आलम, आप कच्छ के जंगलों में कहीं आपकी गाड़ी का रास्ता भटका तो लोगों ने कहा हुजूर रास्ता, हमारी गाड़ी भटक गई है। फरमाया हमारी गाड़ी रास्ता नहीं भटकी है, मुस्तफा रजा की किस्मत में यहाँ पे अल्लाह का जिक्र करना लिखा था। इस जंगल को बना के गवाह हम अल्लाह का जिक्र करेंगे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात थोड़ा सा आप जिंदगी पैदा हो रही है माशाल्लाह, मैं समझ रहा हूं कि हो जाएगी। थोड़ा नेपाल का इलाका है तो 2 मुल्कों की करेंसियां आपस में टकरा रही हैं। थोड़ा सा आप जोर से बोलो दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। बाबा ज्यादा मैं आपसे कहलवाऊंगा नहीं, वरना मैं वो जो दूर खड़े होके वो चाय पी रहे हैं मेरे भाई, इनसे गुजारिश है चाय पीने वालों से बैठ के पियो, ये खिलाफ सुन्नत है। बैठ जाओ, आप आ जाओ। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूं। अच्छा, आप में से किसी को मैं उसकी शान में पढ़ रहा हूं ये शेर कि पूरी जितनी भी हिस्ट्री है उसमें अक्सर पैगंबरों की माओं का नाम लोगों को पता नहीं। पता है आपको किसी को? यूसुफ अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम पता है किसी को? मुझे भी खबर नहीं, पूछ रहा हूं आपसे। पता है आपको? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम पता है? याहया ज़करिया अलैहिस्सलाम, इनकी वालिदा का नाम पता है आपको? मगर जब भी कोई कहता है आमना का लाल, फौरन किसका ख्याल आता है? हुजूर की अम्मी का आता है। नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे नबी दुआ करते थे अल्लाह जैसे तूने मुझे मशहूर किया वैसे मेरी मां आमना को भी शोहरतें अता कर दे। अच्छा, वो मछली जन्नत में जाएगी जिसके पेट में यूनुस थे, तो बताओ उस सैयदा आमना का क्या हाल है जिसने 9 महीने मेरे नबी को अपने शिकम में रखा है। अच्छा, आप मुझे बताओ वो माँ बाप नवाजे जाएंगे कयामत के दिन जिनके बच्चों के सीनों में कुरान है, हुफ्फाज़े इकराम, उनके वालिदैन कयामत के दिन नवाजे जाएंगे। तो जरा दिल पे हाथ तो रखो, जिसने कुरान सिर्फ हिफ्ज किया है उसके वालिदैन को तो अल्लाह नवाज रहा है, फिर जिसके सीने पे कुरान उतरा है उसके वालिदैन का क्या हाल होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं नारे के लायक इंसान नहीं, आप बस मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे बख्श दे। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ, आप जरा जोर से बोलते सुभान अल्लाह। हुजूर की अम्मी के नाम पे अगर कुछ दुआएं ऐसी हो मेरी बहनों को जो अब तक कबूल नहीं हुई हो, मैं जब सैयदा आमना का जिक्र करूं तो वो दुआएं मांग लें। बुजुर्ग कहते हैं सैयदा आमना के जिक्र के वक्त अल्लाह दुआएं कबूल करता है। मलके दो जहान मेरे नबी की मां, क्या बात है। मलके दो जहान मेरे नबी की मां, मलके दो जहान, मलकाए दो जहान मेरे नबी की मां,
मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साहिबान है मेरे नबी की माँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रहमत का साहिबान है। और ये शेर सुने, चची है मुर्तजा की तो दादी बतूल की। चची है मौला अली की, दादी है सैयदा फातिमा की। जोर से बोले सुभान अल्लाह। चची है मुर्तजा की तो दादी बतूल की, अरे रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ, सुभान अल्लाह सुभान खानदान है। एक शेर और पढ़ता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले नबी, आले नबी, माशाल्लाह। लोग औलादे अली, औलादे अली, अल्लामा हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला, बड़ी मेहरबानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग आने लगे हैं हुजूर की अम्मी की बरकत से। जोर से तो बोलो सुभान। मुझे खबर नहीं है मैं कितनी मर्तबा काबे गया हूँ, मुझे याद नहीं है कितने मैंने काबे में, मगर मुझे काबे में वो लुत्फ नहीं आया जो हुजूर की अम्मी की मुबारक तुरबत पे आया है। अल्लाह, हाँ, वहां जो दुआएं मांगो ना एकदम कबूल होती है। सैयदा आमना की बात, वो मुझे अव्वा के टीले दिखाई दिए, हुजूर का बचपन याद आने लगा। ये मेरे नबी पाक की मुबारक अम्मी की तुरबत है। अच्छा, सब लोग अपनी अम्मी को क्या कहते हैं? अम्मी जान। क्या कहते हैं? बोल के बोलें, क्या कहते हैं? और अम्मी हमारे क़िबला चतुर्वेदी मुशाहिद साहब क़िबला चतुर्वेदी बैठे, सब लोग अपनी अम्मी को क्या कहते हैं? और अम्मी जान होती भी है, अम्मी जान होती भी है। ये लफ्ज वो जो बच्चों पे जान निछावर करे वो जान होती है, जो आफते जान बन जाए वो जान नहीं होती। लिहाजा ये लफ्ज सिर्फ माँ की जगह इस्तेमाल करना चाहिए। माई जान होती है। सबकी माँ सबकी क्या है? बोलो, सबकी माँ सबकी क्या है? अब ये शेर नौजवानों सुन के बताना। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, अरे सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। सुभान अल्लाह सुभान। सोचो कि किसकी जान। बहुत खूब। अच्छा माशाल्लाह, लोग आ रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सैयदा आमना के जिक्र की बरकत। हुजूर इस शेर को दोबारा इनायत फरमाएं। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ा दे। मैं इस वजह से पढ़ रहा था हुजूर की अम्मी के नाम से जो लोग चले गए वापस आ जाए, उनके नाम की बरकत से मांगा करो। हुजूर के करीबी लोगों का सदका मांगा करो, अल्लाह अता करता है। सुने, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है। अच्छा, आखिरी शेर खालिस सुन्नियों का शेर, खालिस सुन्नियों का शेर। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह जज़ा दे। खालिस सुन्नियों के लिए शेर पढ़ रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम हैं, कहते हैं हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं थी। कहिए माज़अल्लाह। क्या कहते हैं? हुजूर की अम्मी मुसलमान, मतलब ये सब मुसलमान हुजूर की अम्मी को मुसलमान नहीं कहते। ये तो बदबख्त ये कहते हैं वाबी देवबंदी। और हम हुजूर के गुलाम और आला हजरत के मानने वाले क्या कहते हैं? सुने, जुल्फों से लेके पाँव के नाखुन की नोक तक, जुल्फों से लेके पाँव के नाखुन की नोक तक, अरे ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे अली की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। अभी आपके सामने मिंबर शरीफ पे कुर्सी खिताबत पर आले नबी औलादे अली जलवा बार हैं।
इस तरीके से आकर के मुसाफा कर लें, पता नहीं जिंदगी कब तक के आपकी साथ देगी। औलाद नबी से मुलाहजा करें। देखो ये मैं उतारता नहीं, यूं ही बारी बारी करके आए हजरत से मुसाफा कर लें, खाली हाथ क्या क्या। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल भी ना आए, बैठ जाएं। ये देखो ये हमारे नबी पाक को नौजवानों देख रहे हो, ये मेरे बेटे हुजूर की कोई बात होगी तो मानोगे? सरकार ने इसको पसंद नहीं फरमाया, ऐसा निकालना इस महफिल में, कभी जिंदगी में ऐसी कोई चीज हाथ में नहीं आनी चाहिए। निकालो अभी 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 निकालो, यहीं पे निकालो बेटे, यहीं पे निकालो। सुभान अल्लाह। निकाल दिया, अब तो नहीं पहनोगे कभी। सुभान अल्लाह, बैठे आराम से। अब मैं अपनी बात, और दस्ती को सर पे रख लीजिए। ओ भाई उसको निकाल दिए, दस्ती को सर पे रख लीजिए। हाँ हाँ, रुमाल को सर पे रख। बस बस बैठे आराम से, बस उनसे कह दीजिए बहुत उम्दा माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, इको कम करें। देखो हुजूर की अम्मी की बरकतें देखी, बोलो जब वो दुनिया में लाज रखती हैं तो आखिरत में लाज नहीं रखेंगी इंशाल्लाह। बैठे आराम से, बड़ी मेहरबानी हुजूर की बात। मैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, नाम सुना है आपने? इकबाल से किसी ने पूछा थोड़ा सा भाई इसका इको कम करें माइक वाले भाई, इसका इको कम करके आप इसमें थोड़ा सा हल्का सा आवाज बढ़ाएं और थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाएं। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है मेरे भाई, हो सकता है ना। अभी मेरे एक भाई थे, वो मुझे वुजू कराया उन्होंने, और उन्होंने मुसल्ला बिछाया, मैंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के हटाऊं तो वो रोने लगे। क्या हुआ? कहने लगे मेरे हमजुल्फ, यानी उनके कहते मेरे साड़ू का भी इंतकाल हो गया, जवान था, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत। अभी मैंने पूछा कैसे? कहने लगे दिल का दौरा पड़ गया। हजरते ये हो सकता है ना मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है ना, ऐसा कहो ना, हो सकता है, कहो कहो, ये बुरी बात नहीं है, कहो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहां कुछ लोग ऐसे बैठे हो जो आखिरी बार नसीहत सुन रहे हो, इसके बाद फिर उनको नसीहत सुनने का मौका हो सकता है ना। मेरे नबी पाक, मेरे आका करीम को यह भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, खबर है ना हुजूर को। मगर फिर भी मेरे नबी पाक ने एक जगह सरकार ने फरागत हासिल की है, हुजूर ने मुबारक हाथ, हुजूर ने वुजू करना है तो हजरत अब्बास कहते हैं 12-13 कदम दूर पानी है। ध्यान से सुनना, जिसका आप कलमा पढ़ते हो, मैं उस पैगंबर की बात बता रहा हूँ, उस नबी की बात बता रहा हूँ। हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर ने 12-13 कदम दूर पानी जाने से पहले तयम्मुम फरमाया मिट्टी से, और उसके बाद मैंने अर्ज की हुजूर जब पानी मौजूद है, हिकमत समझ नहीं आई, पानी 12-13 कदम दूर है और आपने यहीं पे वुजू, आपने तयम्मुम फरमाया, तो आपकी आंखों में आंसू आए। फरमाया चचा मुझे वहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी पानी तक, और मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। हुजूर को यह भी खबर है मैं कब मरूंगा, आप कब मरेंगे, मगर मैं गंदी आंखें लेके जाना चाहता हूं। इको कम करें भाई, इको। मैं अपनी जिंदगी में यूं ही सबको तमाशा समझ रहा हूं। मैं जो आपसे कह रहा हूं, खौफ खुदा दिल से निकलता चला गया लोगों के, और इसमें बहुत बेहतरीन काम उन बेअमल पीरों ने किया है जिन्होंने बांटी है जन्नतें, और कहा मेरे मुरीद हो गए, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, मेरी तरफ देखिए। एक जगह कहका लगा रहे हैं लोग, बेतकल्लुफ हंस रहे हैं लोग। मेरे हुजूर को बेतकल्लुफ हंसना पसंद नहीं। सरकार तशरीफ लेकर के जा रहे हैं, आपने उन्हें हंसते हुए देखा, फरमाया ए हंसने वाले लोगों, तुम उस मौत का जिक्र करो जो दुनिया के मजों को खत्म कर देगी, और फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम जान लो, तो कम हंसोगे ज्यादा रोओगे। इको कम करें भाई, इको। माइक वाले भाई से गुजारिश करता हूं इको कम कर दें, कम कर देंगे, आप कुछ ना कहें वो कर देंगे। मेरी तरफ देखें मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी गौर करो। इकबाल का नाम सुना है आपने? डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नाम सुना है आपने? इकबाल से किसी ने पूछा, मीर तकी मीर आपसे बड़ा शायर है, गालिब भी आपसे बड़ा शायर है बकौल आपके, मगर उसके शेर
आवाम में मकबूल नहीं हुए, लोगों को याद नहीं है। आपके क्यों इतने मशहूर हो गए? आपके शायरी लोगों को याद है ना? आपको किसी को याद है गालिब का शेर? ना मीर का याद होगा। मगर जरा गौर करें, इकबाल से पूछा कि आपकी शायरी इतनी मकबूल कैसे हो गई? इकबाल का ये शेर तो शायद हर मुसलमान को याद हो जो उर्दू जानता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। इकबाल कहता है ये मेरा कमाल नहीं है। का फिर का ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। का क्या हुआ? का नबी पाक पर मैंने अपनी शायरी शुरू करने से पहले 1.25 करोड़ मर्तबा पहले नबी पर दरूद पढ़ा है, उसके बाद मैंने शायरी शुरू की है। अब मुझे बताओ, जिसने सिर्फ 1.25 करोड़ मर्तबा दरूद पढ़ा, उसके 2-3 शेर कबूल हुए, मकबूल हो गए, उस बरेली वाले ने कितना दरूद पढ़ा होगा जिसका पूरा अदाए के बख्शिश तकरीबन याद हो चुका। और एक बात कहना चाहूंगा, जब लोग तकरीर करते हैं तो और जब नात पढ़ते हैं तो कहते हैं आला हज़रत का शेर समझने की जरूरत नहीं है, बिना समझे सुभान अल्लाह कहो। मैं कहता हूं ये आपकी सोच है, मेरी सोच ये है कि मुझे जैसे आला हज़रत के शेर समझ आए हैं, आज तक किसी दूसरे शायर के समझ ही नहीं आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हज़रत की तारीफ नहीं है, आला हज़रत, आला हज़रत की ये तारीफ। आला हजरत का कलाम का हाल ये है 2017 में, देखो कुछ लोगों का हाल ये है कि आला हजरत के सलाम को रुकवाते हैं, जैसे आपने सुना होगा यहां वहां वहां, मगर ये रुकने वाले नहीं है। 2 आशिकों की 2 सदाएं गैर मुस्लिम काफिर बिलाल हबशी की सदा को खत्म करना चाहते हैं, और ये वाबी देवबंदी और ये बदअकीदा और ये आजकल के बेकार किस्म के बदतरीन किस्म के घटिया अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले आला हज़रत के सलाम से नफरत करते हैं। तो सुनो, अल्लाह ने मदीने वाले आशिक बिलाल की अजान को भी बुलंद किया है और बरेली वाले आशिक के सलाम को भी बुलंद कर दिया है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, थोड़ा सा बैठे आप, इकबाल की जो बात मैं कर रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। आपकी ये नस्लों के लिए तकरीर है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप इसको अपनी बहनों को सुनाइए, मेरी बेटियां बैठी हैं। इस वजह से इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, ये उर्से जमाली से, उर्से जमाले मिल्लत से आप ये पैगाम लेकर के जाएं। इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो मगर वो घर बर्बाद होकर रहेगा। अब देख नहीं रहे आप, ये टाइल्स यहां लगेगी, इस टाइल को यहां लगाओ, ये टाइल्स यहां लगेगी। ए रुमाल वाले भाई कहां जा रहे हो? ए भैया आपसे बैठ जाओ ना, अच्छे इंसान हो आप, बैठ जाओ बैठ जाओ। उनको भी रोक लो, उनको भी रोक लो, भाई को अपने, उनको भी रोक लो। देखो यहां से ना जाओ, जिन घरों में आप जा रहे हो उन घरों में से निकाल के कब्रिस्तान में दफन कर रहे हैं लोगों। उस घर से इतना दिल ना लगाओ, ये हुजूर की महफिल है, जन्नत की क्यारी है। इतने उलमा बैठे हैं माशाअल्लाह, मैं इन सबका खादिम बैठा हूं। इकबाल कहता है देखे नहीं आप, ये टाइल्स कहां की है? बाथरूम की है, ये बाथरूम में ही लगेगी नए जमाने में। ये टाइल्स कहां की है? ये साहब ये किचन की है, किचन में ही लगेगी। इस टाइल को यहां इकबाल कहता है कितने ही खूबसूरत घर बना लो मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का जिक्र नहीं होता। यानी घर है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। किससे है बोलो? सैयदा से, तैयबा से, ताहिरा से। हुजूर की बेटी का दिल में जिसके मोहब्बत होगी वो औरत आज के इस फितन के दौर में जहन्नम से बचेगी, बदअमालियों से बचेगी। जो बिल्कुल आज के ज़माने में, याद रखो, कोई भी नाचने गाने वाली, कोई भी इंस्टाग्राम चलाने वाली, कोई भी फेसबुक चलाने वाली इस मुआशरे को अच्छे बच्चे नहीं दे सकती। इसी वजह से पहले लोग कहते थे रिश्ता करने से पहले नानी तक चेक करो। अब करते हैं? नहीं। पहले कहते थे नानी शरीफ है तो उसकी बेटी शरीफ, और बेटी शरीफ तो नवाजी शरीफ। अब नहीं देखते, अब तो अमीरों की बच्चियां कितनी बिगड़ी हुई हो, कैसी बेपर्दा हो, कैसी बेगैरत हो, उनके रिश्ते हजार हैं, उनके सारे ऐप छुप जाते हैं। मगर गरीबों की लड़कियां कुरान पढ़ी भी, पर्दे वाली, नेक शरीफ, उनके रिश्ते नहीं आते। मगर वो अमीर, मगर कोई हाजी साहब जिसके नाम के आगे लगाओ हाजी, और जब वो किसी आदमी को ऐसे को तलाश करता है जो जहेज ज्यादा दे, जहेज वाले घर से शादी करना चाहता है, मुझे लगता है ये हाजी हज करके नहीं आया है, इसके हज में मुझे शक लगता है। ये ना हज करके आता तो ये बेहुदा काम नहीं करता। और अगर आज के जमाने का कोई ऐसा नौजवान हो इस महफिल
महफिल में मैं सैयद हूं, इस महफिल में उसके हाथ चूमने के लिए तैयार हूं। अगर कोई ऐसा नौजवान हो जो शादी करने से पहले अपने बाप से कहे वालिद साहब आप ऐसा कीजिए, मेरे लिए सिर्फ नेक दीनदार लड़की देखिए, मालदार मुझे माल नहीं चाहिए, कोई जहेज नहीं चाहिए। बाप कहे क्यों? का इस वजह से मुझे अपने इमाम का यह शेर समझ में आ गया है। का कौन सा? का कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बहुत खूब, बहुत खूब। मुजाहिद है वो नौजवान, वो नेक है वो नौजवान, शरीफ है वो नौजवान। आप करोगे ऐसी शादी? सुभान अल्लाह। आओ दिल लगा के बोलो, आप भी करोगे ऐसी शादी? बगैर जहेज की करोगे? कुछ भी। और सुनो, ये जहेज में जो कारें लेते हैं पेट्रोल नहीं डलवा पाते, मगर जब मदीने वाले गाड़ी देते हैं तो पेट्रोल भी देते हैं, गाड़ी भी देते हैं। फिर दो लोग खड़े हो गए, सुभान अल्लाह। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुभान अल्लाह बोलो, मुस्कुरा के बोलो, ऐसी बढ़ेगा कारवां आगे। इसका मतलब ये है कि लड़कियां शरीफ, और देखते थे लोग, वो कहते थे नानी को चेक करो, यानी नानी शरीफ है तो बेटी, नानी हुनार है तो बेटी हुनार, बेटी हुनार नवासी तो फिर उसकी नवासी हुनार। इस्लाम भी कहता है देखो और जरूर देखो नानी। अगर नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा को देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। कहां गई वो माएं जो कुरान पढ़ती थी? अब वो कुरान नहीं पढ़ती, नमाज नहीं पढ़ती। मेरी बेटियां, मेरी बहनें गीबत करने के लिए 3-3 घंटा, कुछ बुढ़ियां ऐसी हैं जो 2 घर बर्बाद कर रही हैं, इन पे लानत अल्लाह की। कुछ ऐसी बुढ़ियां होती हैं, कुछ उम्र दराज औरतें हैं कि अपनी एक तो बेटी को फोन करके पूछेंगी तेरे घर में क्या पका है। तो जो ये देखो बड़ी खास बात कर रहा हूं, एक बुढ़िया ये दुनिया से खत्म हो जाए, 2 घरों में सुकून है। ये एक है, उधर दामाद को बेचैन किए हुए अपनी लड़की को फोन करती है, क्या पका है? तू खाने जाएगी, क्या करेगी, तूने क्या बनाया? उस घर, लड़की का घर कभी बन नहीं सकता जो ये छोटी छोटी बातें अपनी मां को बताती है। ठीक है। और एक ये इधर अपनी बहू के साथ बड़ा मसला इसका खराब है, उधर अपने लड़के को चढ़ाती है। अब आप मुझे बताइए, हुजूर ने फरमाया जो मियां बीवियों में झगड़ा कराए उस पर लानत है। अब वो कोई भी हो, एवरीवन, कोई भी हो। अब मेरी बात तवज्जो करो, मेरी बात पर गौर करो। आप सब लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान दें। आप, इस औरत को चाहिए था कि वो लड़की तो चली गई, इसके घर में जो लड़की वो बहू की शक्ल में जो आई है, इससे उसे प्यार इतना दे देना, अपनी लड़की के बराबर नहीं, आधा दे दे, तब भी इसके बुढ़ापे में वही बहू काम आएगी। इसकी लड़की तो आएगी नहीं, चाहेगी तब भी नहीं आएगी, बीमारी में वही बहू इसके काम आएगी। अब जरा तवज्जो करो, पहले की जमाने की औरतें ऐसी थी, वो खुद नमाजी होती थी, बच्चे भी नमाजी होते, वो खुद कुरान पढ़ती थी, बच्चे भी कुरान पढ़ते थे। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद। क्या नाम था? उनके 1000 बीघा से ज्यादा जमीन। कितनी? 100 नौकर। कितने नौकर? 100 नौकर। उनकी 2 बीबियां थी, उन्होंने तीसरी शादी कर ली। तीसरी बीबी उन्हें ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। तीसरी क्यों ठीक मिली? नमाज की पाबंद थी, भाई नमाजी, बेटे नमाज, उसका भाई नमाजी, उसका बाप नमाजी, उसकी मां नमाजी, पूरे घर में इस्लामी माहौल। मगर यहां जब आई तो कोई नमाजी नहीं पढ़ता है। अब वो ऐसी नमाजी नहीं थी जो नमाज पढ़ के दूसरों को हकीर समझे। उन्होंने ताने देते रहे पूरी जिंदगी, मैं नमाज पढ़ती हूं तुम नहीं पढ़ते। उसने सोचा कि ये नमाज नहीं पढ़ते, दिल घबराने लगा। ना आदमी नमाज पढ़े, ना उसके बच्चे नमाज पढ़े, ना उसकी कोई घर वाला कोई नमाज पढ़े। अब बड़ी परेशानी के हाल में ये जो औरत है ना, खातून, ये सोच रही है इनको नमाजी कैसे बना जाए। दिल घुटने लगा, नमाज कोई नहीं पढ़ता। इसने सोचा कि कोई तरकीब ये निकाली। नसीहत करना बड़ा आसान है, मगर नसीहत कब और कहां और कैसे करनी है ये मुश्किल है। जी जी, बड़ी मेहरबानी, आप चले जाइए। तवज्जो है कि नहीं? यानी नसीहत तो कोई भी कर सकता है, मगर नसीहत कब करनी है, कैसे करनी है, तवज्जो है कि नहीं? हुजूर ने हजरत उमर को कब नसीहत की है? ये सब हुजूर की सीरत से गौर करो। कौन सी बात किस वक्त कहां कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तवज्जो है कि नहीं?
उसने सोचा कि इसको नमाजी कैसे बनाना है अपने आदमी को, तो उसने हिसाब लगाया कि भाई कोई ऐसा काम करूं मैं। तो उसने सोचा कि चौधरी को दूध लेकर के जाता है उसका नौकर। उसने कहा चौधरी साहब तुम दूध लेकर के नहीं जाओगी, चौधरी तुम लेकर के नहीं जाओगे। नौकर से कहा मैं नौकर से कहा मैं लेके जाऊंगी दूध। अब शाम को वो सोता था अपनी बैठक में, लेके गई दूध, कहने लगी चौधरी साहब लीजिए ये दूध पीजिए। उसने देखा, कहा मेरा नौकर लेके आता था, 2 बीबियां पहले हैं वो कभी नहीं ले आई। कहा हुजूर मेरा हक ज्यादा बनता है आपकी खिदमत करने का। कहा ठीक है। अब उसने क्या किया, तवज्जो चाहता हूं, उसने क्या किया, दूध पिलाया। कहा जरा चौधरी साहब अब जरा अपना पांव मुझे दें, मैं आपके पांव दबाना चाहती हूं। कहा क्यों? कहा अपने घर पे अपनी माँ के दबाती थी, अपनी अम्मा के दबाती थी, अपने अब्बा के। अब आप, मेरी शादी हो गई है, अब आप मेरे सरताज हैं, अब आपकी खिदमत करना मुझ पे लाजिम है, अब लिहाजा आप अपने पैर मुझे दीजिए। उसने ठीक है। अच्छा वो पैर दबाने भी जानती थी। कुछ आदमी ऐसे हैं पैर दबाएंगे तो और दर्द कर देंगे, उसको पॉइंट का पता था। उसने जैसे ही पाँव दबाने शुरू किए चौधरी को रिलैक्स फील होने लगा, मजा आने लगा, वो सो गया। जैसे ही वो सोया है वैसे ही उसको आंख लगी है, वैसे ही उसने कहा चौधरी साहब आपको नींद आ गई और मैं भी जरा सोने जा रही हूं, मुझे भी नींद आ रही है, अगर बुरा ना माने तो फजर की नमाज में उठा दूं। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, दो अलामत इसके अंदर घमंड की। को जो कभी कहीं घमंडी नहीं होता वो घर में आके घमंडी हो जाता है। 100 किलोमीटर का सफर तय करके आता है, घर आके कहता है जरा एक गिलास पानी दो। लंबे आ गए, 4 आदमी को परेशान क्यों कर रहे हो, पानी उठ के पी लो। मगर जहां चलती है वहां चलाता जरूर है आदमी। हर आदमी अपने अपने एतबार से घमंडी है, तकरीबन सबको नहीं कह रहा हूं, जो घमंडी है उनको कह रहा हूं। तो वो जो है कि नहीं, कोई ऐसा आदमी बुरा ना माने जो घमंडी ना हो। मैं एक बार खराब पीरों के खिलाफ तकरीर कर रहा था, एक अच्छे पीर को बुरा लग गया। मैंने कहा मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, वो आ गई रिजवाना, ला हौला वला कुव्वत। मैं तो नहीं कह रहा था कि आपको, मगर चूंकि आप समझ ही गए हैं तो चोरी की दाढ़ी में तिनका कोई मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। बहुत दिनों मुझे दुनिया में रहना होता तो मैं आपसे डर भी जाता। मुख्तसर जिंदगी है अपनी, साफ साफ बात कहो। उसने कहा चौधरी आपको नींद आ रही है, सुबह फजर में उठा दूं? ऐसे ही कहा है ना। चौधरी ने कहा मुझे बदतमीज, मुझे बद समाती है, समझाती, भाग यहां से। चली गई। मगर अल्लाह वालों का दिल नहीं टूटता, चली गई, रास्ता नहीं बदला। दूसरे दिन फिर आई, कहने लगी चौधरी साहब खुदा के वास्ते मुझे अब दूध लीजिए। कहा फिर तू आ गई, फिर नमाज के लिए कहेगी? कहा नमाज के लिए देखती हूँ, फिलहाल आप मेरा हक तो ना। उसने कल वाला दूध भी याद था कि कल वाला दूध और सारे दिनों से अच्छा ओटा हुआ था, उसमें बादाम पड़े हुए थे, कल वाला दूध ज्यादा अच्छा था। उसने फिर पाँव के दबाने वाला उसका एहसास भी हुआ। कहा ठीक है। उसने दूध पिया और वो पाँव दबाने लगी। पाँव दबाते दबाते उसने कहा चौधरी साहब, फिर नींद आई चौधरी को। और जैसे ही चौधरी की आंखें बंद होने लगी, नींद आने लगी, कहने लगी चौधरी साहब मैं भी सोने जा रही हूं, आपको भी नींद आने। देखो बुरा ना मानना और गुस्सा न करना, अगर बुरा ना मानो तो फजर में उठा दूं। इतने लफ्ज पूरे निकले थे कि जोर से लात मारी। ऊपर बैठी थी, जैसे ही ऊपर बैठी थी नीचे गिरी। नीचे गिरते ही उसके मुंह जो है ना वो लगा पत्थर में और मुंह से उसके खून के कतरे नीचे को टपकने लगे। न जाने कितनी नेक माँ की बेटी थी, न जाने उसका बाप कितना शरीफ होगा जिसने ऐसी बेटी की परवरिश की। एक लफ्ज भी नहीं बोली, ये भी नहीं बोली मैं तो तुझे नमाज के लिए कह रही हूं और तू मुझे मारे चला जा रहा है, मुझे तूने लात मार दी। एक लफ्ज नहीं बोली। न जाने कैसी नेक माँ होगी जिसने ऐसी परवरिश को होगी। कहां गई वो ऐसी बच्चियां? मियां पिट कुट के चली गई मगर रास्ता नहीं बदला, जाती रही, आती रही, पिटती रही, गालियां खाती रही। कई हफ्ते गुजर गए। चौधरी ने एक दिन उसके दिल में रहम आया तो बोला तू इतने बड़े चौधरी की बेटी है, आखिर क्या बात है? पिटती है, कुटती है, मारता हूं, गाली देता हूं, तुझे मारता हूं, फिर भी तू मुझसे नमाज के लिए कहती है, क्या बात है? कहने लगी चौधरी साहब नमक हलाल हूं, नमक हराम नहीं हूं, तेरा नमक खाती हूं। हुजूर फरमाते जो बेनमाजी मरेगा, मरते वक्त ऐसी प्यास लगेगी अगर पूरी दुनिया के सारे समंदर के पानी भी पी ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ सकती जो अपने रब के सामने झुका ना हो, जो अपने रब के सामने सजदे न करता हो। ऐ चौधरी तू बेनमाजी रहेगा तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन और नमरूद और हामान के साथ खड़ा होगा, दुश्मनाने खुदा के साथ। ऐ चौधरी मुझे और कोई लालच नहीं है, आप बेनमाजी बनोगे तो मेरी आने वाली नस्लें बेनमाजी बन के जहन्नम
जहन्नम में जाएंगी, मुझे और कोई लालच नहीं है। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। रो के कहने लगी, चौधरी मुझे और कोई मसला नहीं है, बस यही मसला है। चौधरी के दिल में रहम आया का सुबह तू मुझे नहीं उठाएगी, मैं तुझे सुबह को उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उसको उठा दिया। जब चौधरी फजर की नमाज के लिए उठा, उसने वुजू किया, इसने भी वुजू किया। जब चौधरी सजदे में गया तो औरत फूट फूट के रोने लगी। सजदे में जाके अपने रब के करीब को कुर्ब में जाके सजदे में जाके रो के कहने लगी, मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, तू बेहतरीन कदरदान है। तुझे पता है मैं कितनी पिटी हूं, कितनी मैंने चोटें खाई है, कितनी तकलीफें उठाई है, तब यहां तक आई हूं मेरे मालिक। यहां तक आना मेरा काम था, इसने मुझे कितना मारा है और ये आज आया है मालिक, यहां तक लाना मेरा काम था। इसे नमाजी बना देना तेरा काम है मेरे रब। मेरे आदमी का दिल बदल दे परवरदिगार, मेरे आदमी का दिल बदल दे, दिल बदल दे। अल्लाह का करम हुआ, चौधरी का दिल बदल गया और पिया उसने फिर कभी तहज्जुद की नमाज तक नहीं छोड़ी। उसने करीब में मस्जिद बनवाई, मदरसा बनवाया, 100 नौकर नमाजी बन गए। उसकी बीबियां, पूरे इलाके में एक औरत ने नमाज का माहौल पैदा कर दिया। नमाज की लहर दौड़ गई। सुनो, जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो बकौले मुफ्ती आजम, वो अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब था, उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर आदम न सीखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूं। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा सुल्तान बाहू अल्लाह का वली बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी हो तो बेटा इमाम अहमद रजा बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा अलाउद्दीन कलियरी बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाजी ऐसे हो कि कोई अली हो और कोई नमाज पढ़ने वाली सैयदा हो तो बेटा हुसैन होता है, जो करबला में सर को कटाने के बाद भी कुरान पढ़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर। इसका मतलब यह है कि माएँ चली गई, बेटियां चली गईं, कहाँ चली गईं? मेरी निगाहें उनको ढूंढती हैं, उनके बारे में गौर करती हैं। वो बेटियां कहाँ गईं जो कल तक अपने बच्चों को, मुझे आप बताओ, अभी अभी रिसर्च हुआ कि ये जो बच्चे पागल पैदा होते हैं अपनी माँ के पेट से, ये कौन है? तवज्जो है, तवज्जो है। देखा ना, अपने पागल बच्चे पैदा होते हैं। हॉवर्ड ने रिसर्च करके बताया ये वो बच्चे हैं जो 80% जो अपनी माँ के पेट में थे, उनके बाप ने इनकी माँ को मारा। यानी पेट में बच्चा है, बाप भी अपनी बीवी को मार रहा है, उसे खबर नहीं कि बेटे के फ्यूचर और मुस्तकबिल से खेल गया। 80% बच्चे वही पागल होते हैं जिनके माँ बाप उनकी माँ को टॉर्चर करती है, बाप उनके हालत हमल में। प्रेगनेंसी में जिस औरत को टेंशन होती है उसके बच्चे की मेंटली हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। अब मुझे आप देखिए और मेरी तरफ गौर कीजिए, मैं आप सबसे पूछता हूं, जब औरत जाती है प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट मूवमेंट में डॉक्टर के बाद, तो वो कहता है ऐसा करो, तुम ये करना कि तुम अगर ये चाहती हो तुम्हारे बच्चे के अंदर ज्यादा ताकत हो तो ज्यादा तुम हालत हमल में टेंशन न लेना और तुम सेब खाना, सेब में आयरन होता है। अगर तुम ये चाहती हो बच्चा ज्यादा ताकतवर हो तो बादाम भी खाना, बादाम में आयरन होता है। विटामिन सी के लिए लीमू और संतरा खाना, और तुम ऐसा करना, अगर विटामिन सी के लिए लीमू और संतरा खाना और विटामिन डी के लिए अमरूद खाना, धूप में बैठना। अब मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद और धूप अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो तो सही। देखो, आप नहीं बोलोगे तो मेरी तकरीर की सेहत पे असर नहीं पड़ेगा, मगर आपकी समातों की सेहत पे असर पड़ रहा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कोई ऐसा तो नहीं मैं नई तकरीर कर रहा हूँ, अब मुझे दाद नहीं दोगे तो मुझे लगेगा तकरीर ठीक नहीं हो रही है। अब मैं उस दर्जे पर हूँ को कोई बोलता नहीं है तो उसकी मुझे समात पे शक होता है, अपनी तकरीर पे शक नहीं होता। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। यानी माए नेक है तो बच्चे नेक है, माए नेक नहीं तो बच्चे नेक नहीं। अच्छा, बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं तेजी के साथ। ये नौजवान बच्चे, ये नौजवान बच्चियां और बहुत तेजी के साथ, ये नौजवान लड़के ये समझते हैं ये इनकी आंखें, नहीं मेरे दोस्त, ये तेरी आंख नहीं है,
इन आंखों के बारे में गौर कर, ये तेरी आंखें हरगिज नहीं है, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। ये तेरी आंखें अल्लाह की अमानत, तेरे हाथ अल्लाह की अमानत, तेरे पांव अल्लाह की अमानत, एक एक लम्हा जिंदगी का एक एक सेकंड अल्लाह की अमानत है। इसी को जरा गौर करें, तवज्जो करें। एक एक मिनट ये आंखें कयामत के दिन बोलेंगी और ये क्या कहेंगी? तू नहीं बोलेगा, तेरी आंखें बोलेंगी। और क्या कहेंगी? ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे भाई, रातों को अपने मोबाइलों में गंदी तस्वीरें, गंदे वीडियो देख करके सो जाने वाले, सुन, मैं तुझसे ही कह रहा हूं, ये रात को तेरी आंखें, ये जो तू देखता है और अपने लॉक लगा लेता है, रब देख रहा है, सबको देख रहा है, वो उसको भी देख रहा है। जो रात को मोबाइल में गंदे फेसबुक पे वीडियो देखता है, इंस्टाग्राम पे देखता है, और वो उसको भी देख रहा है। जो कुरान पढ़ता है, मोबाइल निकाल करके कुरान पढ़ता है, वो मोबाइल में कुरान पढ़ने वाले को भी देख रहा है, वो वीडियो देखने वाले को भी देख रहा है। वो लड़कों से बेहाई और बेगैरती के साथ वीडियो कॉल करने वाली बेगैरत लड़की को भी से बाखबर है, और वो रात में मुसल्ले पे रोने वाली को भी देख रहा है। वो सबको देख रहा है, वो किसी से बेखबर नहीं, वो हर सब कुछ देख रहा है। वो अल्लामुल गुयूब है, वो सब कुछ देख रहा है, वो सबको देख रहा है। बाजारों में घूमने वाले को भी देख रहा है, वो इस जलसे में आकर के उसके नबी का जिक्र सुनने वाले को भी देख रहा है। और इसमें बाजार में, इस बाजार में, इस जलसे में आकर के अपनी आंखों से औरतों को बुरी नजर से देखने वाले लड़कों को भी देख रहा है। वो सबसे बाखबर है, उसे कोई किसी से गाफिल नहीं, वो सबको देख रहा है। सुनो, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब जरा तवज्जो करो, गौर करो, ये आंखें कयामत के दिन क्या कहेंगी मालूम है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये आंखें कयामत के दिन शिकायत करेंगी, मालिक तूने बनाया तो था तेरे दीदार के लिए, मगर इसने तो गंदा कर दिया, गंदा कर दिया, तेरे दीदार के लायक नहीं छोड़ा। वो नौजवान अगर आज मर गए तो कब्र में हुजूर को कैसे पहचानेंगे? आला हजरत फरमाते हैं, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। 4 लड़के गाड़ी में जा रहे हैं, चल रही है गाड़ी तेजी के साथ, और उसमें गाना बज रहा है, गाने पे रक्स कर रहे हैं, गाड़ी 120 की रफ्तार पे। अचानक गाड़ी डिसबैलेंस हुई और चारों मर गए, जगह पे मर गए। 4 माएं इंतजार कर रही हैं, सुबह से लेकर शाम हो गई, बेटों की लाशें, थक गए रोते रोते सारे रिश्तेदार, लाश नहीं आई। क्यों नहीं आई? पोस्टमार्टम हाउस पे बड़ी भीड़ है लाशों की, जाकर के पोस्टमार्टम हाउस पे जाया करो और जाकर के देखा करो। मेरे घर से 27 किलोमीटर दूर है पोस्टमार्टम हाउस। मैं कभी कभी रात में, कभी कभी दिन में जाता हूँ और पोस्टमार्टम वालों को देखता हूँ। रात में पूरी रात पड़े रहते हैं लोग, मरने के बाद नाक में उनकी मक्खी चल रही हैं, मच्छर उनके तरफ हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रोते भी नहीं कोई, कैसी लाशें पड़ी रहती हैं? और वो डॉक्टर के उनके पास वक्त नहीं। अब जो खुदकुशी करके आई है वो भी, जो जिसको जो कत्ल की मौत मरा है वो भी बिल्कुल बरहना उनके सामने पड़े हैं। मगर वो बरहना को अब वो क्या करते हैं, पहले वो छेनियों से काटते थे ऐसे करके, वो हथौड़े से, मगर अब बाहर तक आवाज आती थी। अब वो थोड़े से वो अपडेट हो गए और वो छेनी से नहीं काटते, बल्कि वो यहाँ से लगाते हैं गिलेंडर, और गिलेंडर से पूरा सर उतार लेंगे, पूरा ऐसे करके खोपड़ी पूरी उतारी, और उसके बाद यहाँ से पूरा यहाँ से चिरते हुए पूरा फाड़ देंगे, यहाँ से पूरा फाड़ दिया। उसके बाद जो भी चीज़ों ने करनी करी, उसके बाद यहाँ पे वो लगा रहे हैं मोटे मोटे ऐसे करके टांके लगा रहे हैं, मोटे मोटे टांके लगा रहे हैं, ऐसे करके टांके लगाते जा रहे हैं, पूरा कहीं से लगाया, मोटे मोटी खाल को ऐसे करके। मैंने 2018 में 2 लड़कों को गुस्ल दिया था ऐसे, अपने पड़ोसियों को, बिल्कुल मेरी एक दीवार के बीच में। एक की उम्र 17 साल, एक की 19 साल, मुझे नाम भी याद है, मैंने गोदों में खिलाया था। एक का नाम मोहम्मद साकिब, एक का नाम मोहम्मद साजिद, एक की 19 साल, एक की 17 साल। दोनों बच्चों को मैंने गुस्ल दिया। उनके पूरे जिस्म को मैंने देखा, ऐसे बेदर्दी के साथ सिए हुए दोनों बच्चे थे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल तो वो कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। मुझे बताओ, ये जो तकरीर कर रहा है एक दिन ये भी मरेगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। अल्लाह ना करे किसी की पोस्टमार्टम की दुआ किया करो, या अल्लाह खैरियत वाली मौत मदीने में अता करना मेरे मालिक, ईमान वाली मौत अता करना। नौजवानों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं तो मैंने देखा एक आदमी आया है, रुकने यमानी पे कह रहा है या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना, रुकने इराकी पे कह रहा है या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना, रुकने शामी पे कह रहा है या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना, वो रुकने असबत पे कह रहा है या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना, मकाम इब्राहिम पे रो रो के कहता है या अल्लाह मैं ईमान पे मरूं, मेरा ईमान न छिने मरते वक्त। और वो फिर 3 दिन लगातार यही दुआ कर रहा था। मैंने उससे पूछा, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक
कहते मैंने पूछा क्या तुझे कोई और दुआ याद नहीं, एक ही दुआ क्यों करता है, 3 दिन से तुझे देख रहा हूं। कहने लगा हुजूर बात यह है कि मेरे 2 भाई, एक ने 40 साल अज़ान पढ़ी थी अल्लाह की रजा के लिए, एक ने 35 साल, मगर जब दोनों मरे हैं तो उनका ईमान पे खात्मा नहीं हुआ, नसरानियत पे मरे हैं, ईसाई बन के मरे। का क्यों? का दोनों की आंखें गंदी थी, बुरी बुरी नजरों से देखते थे। इमाम हसन बसरी के सामने से एक जनाजा गया, वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, कोई आपने उसको देखा, बेहोश हो गए, होश में आए, कहने लगे लोगों ये अपने वक्त का आलिम था मगर इसकी आंखें पाक नहीं थी, ये नसरानी होके मरा है। मेरे सामने जितने लोगों के ईमान पर खात्मे नहीं हुए हैं उनकी निगाहें पाक नहीं थी। आला हजरत से पूछा नेक कौन है? फरमाने लगे नेक वो है जो तन्हाई में नेक है। आज के जमाने में वो नेक है जो फेसबुक पे गंदी तस्वीरें नहीं देखता। वो मेरा भाई, मेरे नौजवान क्या समझता है, खुदा ना करे मरते वक्त तेरा ईमान छिन जाए, अल्लाह ना करे मेरे दोस्त, मेरे भाई क्या जवाब देगा अपने रब को? तेरी आंखें तो बिल्कुल शर्म नबी, खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, बोल क्या करेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई? इतनी रातों को गंदी तस्वीरें देखने वाले, क्या तुझे दुनिया मजाक लगती है? नहीं नहीं, ये दुनिया का बनना भी मजाक नहीं है, तेरा पैदा होना भी मजाक नहीं है। अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हें जिंदगी दी है आजमाइश के लिए, एक एक लम्हा आजमा रहा है, वो रात को भी आजमा रहा है, वो दिन को भी आजमा रहा है, वो सबको देख रहा है। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, आज इस महफिल में, इस उर्से जमाले मिल्लत में अपनी जिंदगी को लाओ और कहो आज के बाद हम ये वादा करते हैं अपनी आंखों से कभी गंदी तस्वीरें नहीं देखेंगे, अपनी आंखों से कभी गंदगी नहीं करेंगे, अपनी जिंदगियों को तब्दील करो। याद रखो मौत का कोई भरोसा नहीं है। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मुझसे मुफ्ती साहब क़िबला ने एक बात का हुक्म किया, उसकी तरफ आता हूं। देखो मेरी बहनों को समझाओ, अपनी बेटियों को समझाओ। एक सिहाबिया है, वो दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। मेरे हुजूर, मेरे हुजूर, अच्छा उसका बाप भी जंग में, मगर ये नहीं कह रही मेरा बाप बच जाए, नहीं, किसी ने आकर कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अब बाप की मौत की खबर जिसने सुनी होगी उसको थोड़ा एहसास होगा ना। मैंने 25 साल पहले सुनी थी अपने अब्बू की खबर, आज तक वैसे ही है। जब भी उनको याद करता हूं दिल मेरा जख्म हरा हो जाता है। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं इस मिंबर पर, जिसका बाप जिंदा है वो उसे उसका इदराक हो ही नहीं सकता है। बाप के मरने के बाद ही लोग करते हैं, ठंडी मिट्टी से रोते हैं, उसके जीते जी उससे कभी खाने को नहीं पूछते, मरने के बाद दुनिया को खिलाते हैं। इस बर्रे सगीर में मां के मरने के बाद मां के लिए रोते हैं लोग, ठंडी मिट्टी से लिपट के जीते जी उसको परेशान करते हैं। 7 महीने हुए मेरी अम्मी को मैंने कब्र में रखा है। अल्लाह मेरी माँ की मग़फ़िरत करे। पहले मैं घर में जाता था, मुझे घर बिना भरा हुआ लगता था, अब मुझे घर अपना भरा हुआ नहीं लगता। माँ बाप जिस घर में बैठे हों, अगर उसमें कुछ भी ना हो, सिर्फ माँ बाप बैठे हों, घर बिल्कुल कच्चा हो, फिर भी महल से खूबसूरत लगता है, और वो घर काटने को दौड़ता है जिसमें माँ बाप ना हो। माँ की दुआएं लिया करो, बाप की दुआएं लिया करो। अगर आप ये कहेंगे मुफ्ती महबूब साहब क़िबला आशिक़ रसूल नहीं है, तो आपके ईमान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए, गुनाह है। अगर आप कहें मौलाना मुशाहिद साहब, शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब, गुलाम नूर मुजस्सम अभी आए हैं, वो आशिक़ रसूल नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ उसके बारे में आपने सोच भी लिया तो ईमान पे फ़र्क पड़ेगा। उसका नाम सैयदना उवैस करनी है, जिसे हुजूर ने अपनी ज़बान से फरमाया उवैस मेरा आशिक है। मदीने कभी उन्होंने हुजूर को कभी देखा? जब कोई मदीने से आता है तो पूछता है, हम तो पूछते हैं मदीना कैसा है, वो पूछते थे मदीने वाले का कैसा चेहरा है, हुजूर की आंखें कैसी हैं। हुजूर जब दिन भर बकरी चराते हैं, क्या करते हैं, बोलो जल्दी बोलो, दिन भर क्या करते हैं, बकरी चराते हैं, और शाम को माँ का ख्याल रखते हैं। और जब कोई मदीने के से आता है तो तड़प जाते हैं। मक्के से जब कोई आता है पूछता है आने वाले, बता तो मेरे हुजूर का चेहरा कैसा है। जब रोता देखा माँ ने, माँ फालिज में मुब्तला है, फालिज ज़दा है,
माँ कहती है मेरे बेटे क्या बहुत मोहब्बत करता है तू अपने नबी से। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं मोहब्बत बोलने के लायक नहीं छोड़ती, खामोश कर देती है। उवैस करनी खामोश हो गए। माँ ने कहा क्या दीदार करना चाहता है? फिर तो फूट फूट के रोए। माँ से कहने लगे माँ तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, तेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, नहीं जाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप जिंदा हो वो जिहाद पे भी ना जाए मेरे साथ, वो अपने माँ बाप का ख्याल रखे। मेरी माँ मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा मैं 3 पहर की इजाजत देती हूँ, जा चला जा, चला जा। माँ ने इजाजत दी, मदीने की तरफ चले। मेरा इमाम कहता है और सफर में तो इस्तिखारा कर लिया करो, मगर मदीने के सफर की इस्तिखारे की जरूरत नहीं। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। कभी भी इकबाल मदीने नहीं गया, ना हजरत मुजद्दिल फिसानी कभी मदीने गए। दोनों एक ही बात कहते थे हम हुजूर को मुंह दिखाने के लायक नहीं, किस मुंह से जाएंगे हुजूर के सामने। मगर मेरा इमाम गया तो खाली अकेला नहीं गया, हम गुलाम गुनहगारों के लिए रास्ता भी निकाल के गया। फरमाते हैं तो अर्ज करते हैं तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने? क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कभी ये शान करीमों के घर की है। हजरत उवैस करनी मदीने की तरफ जा रहे हैं। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। मदीने पहुंचे। दाता लाहौरी कहते हैं हुजूर के दरवाजे पे जाके अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते हैं। अंदर से आवाज आई नहीं, कौन? मैं एक चरवाहा हूं, बकरी चराता हूं, नबी का दीदार करने आया हूं, मेरी माँ फालिज में मुब्तला है, क्या हुजूर हैं? कहा नहीं हुजूर सुबह तशरीफ लाएंगे, ठहर जाओ मुसाफिर, सुबह सिहाबी बन के चले जाना। बाहर से रोने की आवाज आई, कोई सिसकने लगा, किसी की हिचकियां बन गई। कहा क्यों रोते हो? कहा इस वजह से मेरी माँ बीमार है, मैं रुक नहीं सकता हूँ। हुजूर आए तो कह देना एक चरवाहा आया था आपका दीदार करने के लिए, मगर माँ की वजह से वापस जा रहा है। या रसूल अल्लाह उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर दिल ही जानता है कि किस दिल से आए, कैसे लौटे होंगे उवैस करनी मदीना छोड़ के। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मदीना कैसे छोड़ा होगा, कैसे आए होंगे, मगर जब वो आ गए बेखबर हो गुलामों से, वो आका क्या है सुबह तशरीफ लाए सरकार। फरमाया मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबुएं फैली हैं। आयशा कौन आया था, कौन आया था, कौन? का हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, बकरी चराने वाला, कपड़े उसके फटे हुए थे, आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ था। या रसूल अल्लाह माँ का फरमा बरदार था, रोता हुआ चला गया। कहता है हुजूर आ जाएं। अर्ज करके गया तो मेरे लिए मेरा सलाम कह देना, दुआ करा देना। नबी ने फरमाया मेरा मिंबर लगाओ सिहाबा। मिंबर लगाया। फरमाया सिहाबा मेरा एक आशिक है, उसने कभी मेरा दीदार नहीं किया, उसका नाम उवैस है। ए अली तुम उससे दुआ कराना, उमर तुम उससे दुआ कराना। कयामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, वो ठहरेगा। अल्लाह फरमाएगा उधर जहन्नमी खड़े हैं मेरे महबूब के उम्मती, उनकी तरफ इशारा कर, वो इशारा करेगा, उसके इशारे से जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देता हूं मैं माँ बाप की खिदमत का। इसका मतलब यह है माँ बाप से बड़ी दुआ किसकी हो सकती है। मैं आपकी बारगाह में एक बात अर्ज कर रहा हूं, उलमाए किराम के दरमियान में कौन से पीर साहब की कितनी दुआ कबूल होती है कोई गारंटी नहीं, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता किसकी दुआ कितनी कबूल होगी। मगर मेरे हुजूर फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में लगती हैं। माँ बाप की दुआएं लो, माँ बाप से बड़ा कभी माँ बाप के हाथ पैर दबाया करो। ऐ नौजवानों ये मर जाएंगे तो ठंडी मिट्टी से रोने का कोई फायदा नहीं है। ये बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है, उस दिन मरता है जब उसका बेटा उसके खिलाफ उल्टी सीधी बात करता है। उससे कहा तेरा बाप मर गया, उसी सिहाबिया से कहा तेरा बाप शहीद हो गया और तेरे बाप के साथ तेरा भाई भी शहीद हो गया, अब 2 मौतें और तेरा बेटा भी शहीद हो गया। वो अपनी चादर संभाल के निकली और निकलने के बाद लोग देख रहे थे बाप के पास जाएगी, मैदान जंग की तरफ को चली है, अल्लाह के रसूल की तरफ को चली है। किसी ने सोचा, कोई कहता है कि नहीं भाई की तरफ जाएगी, कोई कहता नहीं बेटे को देखेगी, मगर मां ने ना बेटे को देखा ना बहन ने भाई को देखा, उधर चली गई जिधर हुजूर है। जब सरकार को के पास गई हुजूर ने उसको पहचाना, दुआ की अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के अर्ज करने लगी हुजूर मैं पूरे मैदान में आपको ढूंढ रही थी,
आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह। आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह। मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम में जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। फिर गई तो बाप भाई के कब्र पे, बाप भाई के जनाजे पे गई तो रो रही थी, मगर दुपट्टा उसका सही सा पर्दे में थी। किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, अभी पर्दा वैसा का वैसी है। कहने लगी मेरे बाप शहीद हुआ है, मेरा अभी पर्दा जिंदा है, मेरा इस्लाम जिंदा है। इस तरह की लड़कियां मुझे तो अब मिलती नहीं थी, मगर जब मैंने फिलिस्तीनी लड़कियों की बातें पढ़ी तो मैं समझा मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये वसीयत मैंने कर दी है, अगर कोई उस फलस्तीन की लड़की का जूता मिल जाए तो मेरे मरने के बाद मुझे गुस्ल दे के मेरे कफन के सीने पर वो मेरे सीने पर वो रख देना, वो जूता उस लड़की का जिसने ये बयान दिया है फिलिस्तीन की बच्ची ने कि जब हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, रात को तो सब कपड़े अलग बदल के सोते हैं कि हम बुर्का ढीला ढाला पहन के इस वजह से सोते हैं कि जब रात को हमारे घरों पे बम गिरते हैं और जब उनके अंदर से सुबह को मलबे में से लाशें निकलती हैं तो ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि सुबह को जब हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए कि जब कयामत के दिन हुजूर की बेटी से मुलाकात हो तो अर्ज कर दे ए नबी ज़ादी, ए सैयदा, हमारे बाप भाई सब शहीद हुए, हमारे बच्चे भूखे शहीद हो गए, मगर हमने पर्दा नहीं छोड़ा, हमने कुरान नहीं छोड़ा, हमने कुरान की तिलावतें नहीं छोड़ी। मैं अपनी उन बहनों को बता देता जो इस जलसों में आकर के मज़ारों पे जाकर के बेपर्दा रहती है, काश मैं उनसे कह देता कि जिंदगी मुख्तसर है, काश मैं उन्हें बता पाता मेरी बहनों तुम किसी अमरीकी टीनो नहीं हो, तुम अमेरिका की कोई लड़की नहीं हो, तुम किसी अमरीकी औरत की मानने वाली नहीं हो, तुम किसी कराची की नाचने गाने वाली बदतरीन किस्म की नाटक बनाने वाली औरत की मानने वाली नहीं हो, तुम तो सैयदा फातिमा की मानने वाली हो। काश मैं अपनी बहनों को बता देता। छोटी छोटी बच्चियों को बेपर्दा रखने वालों, 6 साल की 5 साल की बच्चियों को इंग्लिश लिबास पहनाने वालों, काफिर इंटरनेट पे डाल के कहते हैं हमने इतनी बच्चियों के इस्लाम खत्म कर दिए। नींद नहीं आती रात को कभी कभी, या अल्लाह क्या जवाब दोगे कयामत के दिन नबी को, मेरे रसूल को क्या जवाब दोगे? अगर हुजूर ने पूछ लिया, हुजूर ने पूछ लिया कि तुमने उन लड़कियों के साथ क्या किया जो जा रही थी तेजी के साथ। 6 साल की बच्ची को, ये उलमा बैठे इनके सामने अर्ज कर रहा हूं, मैंने 10 साल की बच्ची को आज से 12 साल पहले कहा था इसे इंग्लिश लिबास पहना रहे हो। शादी में देख करके उसके भाई ने कहा मौलाना अपना काम करो, मुझे अपने काम से मतलब है, मेरी बहन पे मुझे एतमाद है। मैंने कहा तू जाहिल है, तेरी बहन ज्यादा एतमाद के लायक है या नबी की बेटी ज्यादा एतमाद के लायक है? बोल, जाहिल आदमी है तू, बिल्कुल जाहिल है, बदतमीज है, बदतरीन किस्म का इंसान है। और आज 2024 में उसकी बहन आज गैर मुस्लिम के घर में है। 6 साल की बच्ची को इंग्लिश लिबास पहनाया, उसे दुनियादारी सिखाई, उसे सिखाया नहीं। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे दोस्तों, याद रखो बचपन में तालीम करवाओ, बचपन में अपनी बेटी को कि 6 साल की बच्ची है, कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते पढ़ते मदीने में उसके सर से दुपट्टा गिर गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अम्मा आयशा फरमाती हैं एक औरत ने मर्दों का जूता पहना था, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। औरतें वो गुनहगार हैं जो लड़कियों को इंग्लिश लिबास पहनाती हैं, बचपन से उन्हें इस्लामी लिबास पहनाएं। और ये सैयदा की जिंदगी देखें, एक लड़की कुरान पढ़ रही है, कुरान वो पढ़ रही है जिसके नाना पे कुरान नाजिल हुआ है, जिसका बाप कुरान का बड़ा आलिम है, जिसकी माँ कुरान की बड़ी कारिया है, कुरान पढ़ने वाली है, वो कुरान पढ़ रही है। 6 साल की सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा नीचे गिरा है। जैसी दुपट्टा नीचे गिरा है वैसे ही सैयदा फातिमा ने आकर के सर पे दुपट्टा रखा। सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? कहा तेरे नाना नाराज हो जाएंगे। उस लड़की से नाराज हो जाते हैं जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती है। एक तो नाना, दूसरी नाराजी। रोने लगी ज़ैनब और रोई। सैयदा फातिमा आके बोली ज़ैनब अब तो सर पे दुपट्टा है, अब क्यों रोती है? कह लगी नाना जान से कह देना इस बार माफ कर दे, अगली बार
ज़ैनब अपना सर कटा सकती है मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। अल्लाह अकबर, करबला का मैदान है, कट कट के लाशें गिर रही हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं। इधर इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे चढ़ा दिया गया, उधर ज़ैनब सजदे कर रही हैं, सजदे पे सजदे कर रही हैं, उधर बेटियां सजदे कर रही हैं। करबला से तुमने क्या सीखा? जब सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा खींचा गया तो आपने पहले अपने अब्बा की तरफ, नजफ अशरफ की तरफ मुंह किया और कहा, मेरे अब्बा अली, मैं वही ज़ैनब हूं जब मैं चलती थी मक्के और मदीने में तो आप फरमाते थे, हसन हुसैन अपनी बहन के पांव के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर आज आपकी बेटी के सर से दुपट्टा छीन लिया गया तो मैंने बालों से अपने सर को ढक लिया है। फिर कहा, मेरे नाना, मैं वही ज़ैनब हूं जब पैदा हुई थी, आपने मुझे गोद में लिए थे, आपके आंसू मेरी आंखों पे, मेरे चेहरे पे गिरे थे और फरमाया था, इस ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है। मेरे नाना, आज आपकी ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया गया, मैं पर्दे में हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने अपनी फूफी को देखा, उन्होंने 5000 किलोमीटर का सफर किया। वो उन्होंने करबला से लेके दमिश्क और दमिश्क से लेके मदीने तक, मगर कहीं भी सैयदा ज़ैनब ने ना तो नमाज छोड़ी ना पर्दा छोड़ा, तहज्जुद की भी पाबंदी करती थी। मेरी बहनों, कल क़यामत का दिन है, तुमको जवाब देना है, एक दिन मरना है मेरी बहनों, एक दिन मौत आनी है। अपनी आखिरी बातें कर रहा हूं। देखो मेरे भाइयों, मैंने अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाली, मैं 11 साल का था। मैंने अपनी माँ की कब्र पे मिट्टी डाली, मैं 36 साल का था। अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो मेरे ऊपर मिट्टी डालेंगे, मेरे पर मिट्टी डालेंगे, सबको मौत आएगी। एक औरत है, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई, कहने लगी, मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। वो रोज़ ज़िना करता था। उसने कहा, मैं तो रोज़ नई लड़की चाहता हूँ, तू मुझे पसंद भी है, अच्छी लगती है, तू रात को मेरे पास रह जा, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा, मैं अपना जिस्म नहीं बेचने आई, चली गई। मगर जब वापस घर गई तो बच्चे रोने लगे, कहने लगे, अम्मा क्यों कुछ लेके आई? एक बच्चा बेहोश होकर गिर गया। वो गई और कहने लगी, तुझे जो करना वो कर लेना, रात को अभी कुछ दे दे। उसने रात को उसे कुछ दे दिया, उस खिला के बच्चों को। शाम को आई, बिल्कुल दरवाज़ा बंद है, कोई नहीं है। वो जिना करने के लिए रोज जाता था, ऐसे ही आज जिना करने के लिए जा रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है जिना करने के लिए। ऐसे आगे जाके उसने उसके हाथ लगाना चाहा, हाथ अभी ठीक से टच नहीं हुआ है, वो कांपने लगी। ईमान ने उसके बेदार कर दिया, रोने लगी। कहा, क्यों रोती है? क्या पैसे नहीं मिले? कहा, पैसा सब कुछ थोड़ी होता है। कहा, फिर ईमान भी कुछ होता है। कहा, क्या मतलब? कहा, जब मैं रात को रोती हूँ ना, तब भी अल्लाह देखता है, सजदे में नमाज पढ़ती हूँ। आज जब मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ, तब भी मेरा रब देख रहा है। और उससे यही कह रही हूँ, ए बेपनाह ताकतों वाले, तेरी बंदी कमज़ोर है। अगर मेरे बच्चे मालिक अगर भूखे न होते तो तू बेहतरीन गवाह है इस बात पर कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, मैं कभी जिना न करती। मुझे माफ़ कर दे मेरे करीम, मुझे माफ़ कर दे बेपनाह ताकतों वाले, मुझे माफ़ कर देना। आज मैं मजबूरी में अपना जिस्म बेच रही हूँ। रोई तो वो, अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया उसका। जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा जा चली जा। वो चली गई। वो कल, या अल्लाह, एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया। मैंने तो कितनी इज्जतों पे डांके डाले हैं, मैं कितना गुनहगार हूँ। ये कह के रो के सो गया। सुबह को हजरत मूसा आए, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला, आप कौन? कहा, मैं मूसा हूँ और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे, मूसा गलत रास्ते पे आ गए, ये तो गुनहगार का इंसान घर है, बदकार का घर है, जिसने रोज इज्जतें लूटी हैं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। का कोई नेकी की है? एक लड़की को छोड़ दिया था रात, एक औरत को, मजबूर को, अल्लाह की रजा के लिए। का फिर मैं रोया था अपने गुनाहों से। कितना रोया? का मेरा पूरा चेहरा भीग गया था आंसू से। मूसा बोले, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहे मेरे बंदे से कहना, उसके रात के आंसू उसके रब ने कबूल कर लिए, कबूल कर लिए। उसका रात का रोना रब ने कबूल कर लिया। ए मेरे दोस्तों, आओ उन सारी गुनाहों को याद करो जो तुमने किए हैं, जिस पर तुम भी गवाह हो। अल्लाह के बगैर खौफ के तुमने वो रातों को किए हैं, अल्लाह ने सब देखे हैं। बोलो, आज अपनी जिंदगियों को बदलते हो उस नबी की खातिर, उस पैगंबर इस्लाम की रज़ा की खातिर कि जिसने तुम्हारे लिए गारे हिरा में रो रो के दुआएं की हैं। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हो जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं
जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं। जो पूरी दाढ़ी रखा लें, जिनके पहले से दाढ़ी हो वो नहीं, बाहर आ जाएं। दाढ़ी रखने वाले बाहर आ जाएं। नौजवान इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, आ जाओ, आ जाओ। जो पूरी दाढ़ी रखाएं, जिनके कटी हुई हो या छोटी हो, आओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर दाढ़ी रखाओगे, इधर आओ। 3 हो गए, कोई चौथा आशिक रसूल है इस महफिल में? कोई मदरसे का तालिब इल्म ना आए, उनके निसाब में है, बाकी सब आए। 4 हो गए। 5वां आशिक रसूल है कोई इस महफिल रसूल में जो कहे अब तक जिया था दुनिया वालों के लिए, आज से जीऊंगा मदीने वाले के लिए? ये आ गए 1 2 3 4 5 6। अच्छी लड़की से शादी करनी है ना, तो शादी से पहले दाढ़ी जरूर रखा लो, मेरा मशवरा है। खराब लड़की से बच जाओगे, बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। ये कितने हो गए भाई? ये 6। मैं चाहता इमाम हुसैन की 10वीं हो जाए, कोई 10वां आशिक, कोई एक आशिक रसूल और आ जाए, सुन्नत रसूल वाला मेरा नौजवान भाई इस महफिल में खड़े होके कहे, अपने नबी के नाम पर खड़े होके कहे और कहे मैं आज से अपने नबी के नाम पे आज तौबा करता हूं हुजूर के वसीले से, आज के बाद ये गुनाह नहीं करूंगा दाढ़ी मुड़ाने वाला। कोई आशिक रसूल और हो तो इस महफिल रसूल में खड़ा हो जाए, देर ना करे। मेरे बाद फौरन आप गुलाम नूर मुजस्सम साहब को सुनेंगे, बिल्कुल वो तैयार बैठे हैं, आ गए। हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शायर हैं, आप उन्हें सुनोगे तो सुनते ही रह जाओगे। मैं जल्दी से कह रहा हूं, कोई एक आशिक रसूल और आ जाए, 7वां हो जाएगा। आ जाओ बेटे, बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है। एक आशिक रसूल और आ जाए मेरा भाई, जिसके छोटी दाढ़ी हो, पूरी दाढ़ी करने के लिए खड़ा हो सकता है, जिसकी एक मुट्ठी से कम हो। कोई आशिक रसूल हो तो वो भी आ जाए। देखो वक्त थोड़ा सा कम है मेरे भाई, हमारे पास वक्त नहीं रहता, वरना हम आपसे बार बार कह लेते। एक बार में आ जाओ, हुजूर की रजा के लिए उठा रहा हूं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह बोलो भाई, सुभान अल्लाह। ये 9 हो गए, मैं कह रहा था 10वीं और हो जाए। कितने हो गए ये? कितने हो गए? 9। 10वीं हो जाए, इमाम हुसैन की 10वीं, करबला के शहीदों के नाम पर 5वां आदमी खड़ा। आ जाओ बेटे, आ जाओ। 10वां आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 10 हो गए। 11वीं वाला, 11वीं शरीफ, गौस पाक की 11वीं, बड़े पीर की, शहंशाह बगदाद विलायत की 11वीं करने वाला कौन है? आओ बेटे, आओ, जल्दी आओ, आ जाओ जल्दी। नारे हैदरी, आओ बेटे, आओ, आओ। दुनिया में जैसे आज निकले हो ना, वैसी कब्र में निकाल के सब दफन कर देंगे। कोई किसी के साथ कुछ करता नहीं है, तुम्हारे साथ भी कुछ नहीं होगा, लिहाजा ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, जल्दी आओ, तौबा करो। वक्त बहुत अच्छा है, रात का वक्त है, आ जाओ। कोई और नौजवान है मेरा भाई जो आज से सुन्नत रसूल का पाबंद बनने के लिए खड़ा हो और कहे अब तक जिया था सभी के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया वालों के लिए, लोगों के लिए, अब से जीऊंगा नबी के लिए, जो कि ताजुश शरिया कह के गए हैं। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दाढ़ी कटाने वाला कोई है वो भी आ जाए। कोई है आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 हो गए। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये पुराने लोग क्यों नहीं रखाते हैं दाढ़ी? ये मेरा तजर्बा है, इनके दिल ज्यादा गंदे हैं, पुराने गुनहगार हैं ना, तो इनको कई तकरीरों की जरूरत है। इन नए लड़कों के दिल जल्दी झुल जाते हैं। सुभान अल्लाह। कोई आशिक रसूल और है इस महफिल रसूल में? हमारे बुजुर्गों में कोई है बुजुर्ग जो अब तक अपनी चेहरे को छुपा रहा हो? कोई आशिक रसूल? ये 13 हो गए, 13। ये वही 313 की निस्बत है जो मदीने से निकले थे। सुभान अल्लाह। ये 13 आशिक रसूल खड़े हुए हैं, इसका सवाब अल्लाह साहिब उर्स को अता करे। ये उन्हीं की इर्स की रौनक है। अपने बच्चों को आलिम बनाओ। 13 हो गया, मैं सोचा था एक और हो जाए, 14वां आशिक रसूल। बस एक का लालच और है भाई, कोई दीवाना और हो गौस पाक का, बड़े पीर का, मेरे नबी का आशिक। आजा नौजवान, आजा, देर न कर भाई, आजा। कोई आशिक रसूल? बेटे अभी तुम्हारे आ जाए तो रख लेना, तुम छोटे हो अभी। ये इसका दिल ज्यादा साफ है तो जल्दी जल्दी उठ रहा है। हाँ कोई है आशिक रसूल? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कोई आशिक रसूल है? कोई इधर है? कोई आशिक रसूल इधर? चलो ठीक है, मेरे साथ वादा करो, दोनों हाथ ऊपर उठा के वादा करो। इंशाअल्लाह वादा करते हैं उलमा की मौजूदगी में
आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाल्लाह, सुन्नत रखाएंगे पूरी इंशाल्लाह। मैं दुआ करता हूँ। अच्छा, मैं जनवरी में मदीने जा रहा हूँ, आपका सलाम कह दूँ हुजूर की बारगाह में, पक्का इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए। या अल्लाह, इतनी रात में तेरे महबूब के नाम पे खड़े हुए हैं, परवरदिगार इन्हें अपने महबूब के वसीले से, सैयदा खातून जन्नत के वसीले से, इनको सैयदना अबू बकर सिद्दीक के वसीले से, उमर फ़ारूक आज़म के वसीले से इस्तिक़ामत अता फरमा दे इंशाल्लाह। बैठ जाओ। देखो हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। क्या है बोलो? दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह आज से नमाज की पाबंदी, जो हाथ उठाएगा वो नमाजी बन जाएगा। सच्चा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठा के मैं दुआ करूंगा। हाथ दोनों हाथ इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के को इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस उर्स को अल्लाह ताला सलामत रखे, साहिब उर्स के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। इन उलमाए कराम के आने की बरकतों से अल्लाह ताला हम सबको तौबा की तौफ़ीक अता फरमाए। उलमाए कराम को, मैं बड़ा बेकार सा इंसान हूँ, कुछ मेरी गलती हो गई हो तो मैं अपने रब से तौबा करता हूँ, आप भी मेरे साथ शामिल हो जाएं। पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह, पर जल्दी जल्दी पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठे रहें, कोई उठेगा नहीं। गुलाम नूर मुजस्सम मेरे फ़ौरन बाद, चूँकि उन्हें भी निकलना है तो गुजारिश है उनको ही नंबर दिया जाए, तो जल्दी से कोई उठेगा नहीं। गुलाम नूर मुजस्सम, वो कलाम सुना है आपने? ऐसा है मेरे सरकार का दर, सुना है? दर्द सहकर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, सुना है? और वही शायर साहब है माशाल्लाह। मैं उनकी निज़ामत भी कर रहा हूँ, ये बाकी निज़ामत ये करेंगे, है ना। बहुत अच्छे मदीने शरीफ जाने वाले शायर हैं, मदीने वाले की मोहब्बत में ये नात पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इन्हें मुफ्ती महबूब साहब को और बुलंदियाँ अता फरमाए, इनके इल्म में और बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बैठे हैं आराम से। तरीक़ा बदलेगा, रस्म व रिवाज बदलेगा। मुझे यकीन है कि सारा